हम परमेश्वर का इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद करते हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं जनवरी महीना आज समाप्त होने पर है और सच में परमेश्वर ने इन इस पूरे महीने बड़े-बड़े काम हम सब लोगों के जीवन में किए हैं। सो हम सब हृदय से धन्यवादी हैं। कितनी महान और अद्भुत बात है कि कितने महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं और उस पर विश्वास हम करते हैं, जो बड़े-बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। क्यों ना उस परमेश्वर के अद्भुत कामों को गवाही के रूप में सुना जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा की जाए। सो उसके बाद हम सब मिलकर प्रभु के वचन को सुनेंगे और उसके बाद हम मिलकर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र कल्याण से संगीता बोल रही हूँ। मैंने कुछ दिन पहले पीके बदर अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई थी। मेरे दांतों से खून आ रहा था, कुछ सालों से मुझे नाक की एलर्जी हो गई थी। उसके लिए भी उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। मैं चंगी भली हो गई हूँ। पीके बदर अमृता सिस्टर को प्रभु ऐसे ही आगे बढ़ाए, उनको आशीषित करे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने कोई काम शुरू किया हो, या फिर हो सकता है आप कुछ काम शुरू करना चाहते हो, या फिर हो सकता है अभी आप एक छोटे से स्तर में हो, निम्न लेवल पर हो, छोटा सा काम आपके पास हो, एक छोटी जॉब आपके पास हो, और इन बातों को देखकर आप निराश भी होते हो मनी मन कि मेरे पास तो छोटा सा काम है, मैं तो सबसे कम स्तर पर हूं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको इसी छोटे स्तर से आगे लेकर के जाएगा। इसी छोटे स्तर से प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके पीछे चलना है, उससे प्रार्थना में लगे रहना है, और निश्चय वो आपको फलवंत करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपके लिए काम करेगा। हर कोई व्यक्ति जब अपनी शुरुआत करता है तो शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार्टिंग बहुत अच्छे लेवल से करते हैं। नहीं तो अक्सर देखा जाता है, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई मिनिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी काम हो, तो वो हमेशा छोटे से ही शुरू होता है और धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से जब हमने अपने जीवन में प्रभु की सेवा करना शुरू किया तो हम बहुत छोटे लेवल से हमने शुरू किया था। लेकिन आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से देशों में हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं और रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। विशेषकर हम आपके प्रेम के लिए भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने उस छोटे से स्तर से हमें आज यहां तक पहुंचाया है। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में करेगा। जिस प्रकार से पहले बच्चे छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 वो बढ़ते चले जाते हैं, इसी प्रकार से हर एक काम पहले छोटा होता है लेकिन वो काम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर अपने लोगों के कामों पर आशीष देता है और वो फलवंत होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब उसका 8 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बढ़ती होती। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे पहले तेरा भाग थोड़ा ही क्यों ना रहा हो, चाहे तेरी शुरुआत बहुत थोड़ी ही क्यों ना रही हो, चाहे तेरी शुरुआत बहुत कम लेवल से ही क्यों ना रही हो, लेकिन अंत में आने वाले दिनों में भविष्य में तेरी बहुत बढ़ती होगी, बहुत आगे तू बढ़ेगा, फलवंत होता चला जाएगा, सफल होता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा रखें क्योंकि वही है जो आगे बढ़ाने वाला है, वही है जिसकी ओर से उत्तम वरदान मिलते हैं, वही है जो अपने लोगों को फलवंत करता है, वही है जो फसल को उगाता है और उस पर अनाज को देता है। दोस्तों, इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा। इस समय भले ही आप छोटे स्तर पर हैं लेकिन बहुत जल्द आप बड़े स्तर पर जाएंगे। इस समय भले ही आप थोड़े हैं लेकिन बहुत जल्द आप बहुत अधिक हो जाएंगे। इस समय भले ही आपके मन में एक छोटी सी योजना है लेकिन परमेश्वर उस योजना को बहुत आगे बढ़ा देगा। हो सकता है इस समय छोटा सा परिवार है लेकिन ये परिवार भी बढ़ेगा। हो सकता है आप इस समय अकेले हों लेकिन बहुत जल्द आप अपने जीवन साथी से मिलेंगे। परमेश्वर आपकी बढ़ती करेगा, परमेश्वर आपको इंक्रीज करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको
आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा, आपको महान करेगा। इसलिए ये ना सोचें कि मैं तो छोटे स्तर पर हूँ, ये ना सोचें मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं ये ना सोचें कि मेरे पास तो एक छोटी-सी जॉब है, एक छोटा-सा बिज़नेस है। नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर आपको इस छोटे से ही आगे बढ़ाएगा। यहीं से परमेश्वर आपको ऊँचाइयों पर लेकर के जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप रोज़ सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, हमारे साथ में प्रार्थना करें, आपका दिन बहुत अच्छा होगा और आप अपने जीवन में तरोताजगी को महसूस करेंगे। और रोज शाम को भी आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों, प्रभु आपको अच्छी नींद भी देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आपने आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं इस सुंदर शाम में मेरे पिता। विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पूरे दिन भर में आपने संभाला, सहायता, मदद किया और इस पूरे महीने में परमेश्वर आपने अपने वचनों से, प्रार्थनाओं से प्रभु हम सबको आशीष दी और एक फेलोशिप में बनाए रखा। प्रभु एक अच्छा संबंध परमेश्वर प्रभु आपका और हम सबका बना रहा पिता। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और आगे प्रभु जब हम कल नए महीने में प्रवेश करते हैं पिता, तो आपसे प्रार्थना है कि नए महीने में परमेश्वर आप हम सबको बहुतायत से आशीष दें। मेरे खुदावन, इस महीने में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी पिता। जब आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु तूने हम सबको इकट्ठा किया है और धन्यवाद करती हूँ कि आपकी उपस्थिति इस समय हमारे साथ में है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद उस अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आनंदित हैं होली स्पिरिट, आपकी सहायता, आपकी मदद की हमें जरूरत है और आज की इस प्रार्थना में आप हम सबकी सहायता और मदद करें। हर एक जन जो दुखी है, निराश है, बीमारियों में है और हताश है प्रभु पिता, जिन्हें लगता है कि वो बहुत निचले स्तर पर है, परंतु आज आप उन्हें ऊंचा करने पर हैं, आज आप उन्हें बढ़ाने पर हैं, आज कुछ अद्भुत आप अपने लोगों के जीवन में करने पर हैं प्रभु। आपके लोग उसे ग्रहण करने वाले होने पाए पिता। थैंक यू फॉर द लॉर्ड। हम प्रेज करते हैं आपके अद्भुत नाम को, उस महान नाम को जिसकी हम सेवा करते हैं पिता। प्यारे प्रभु, हम आनंदित हैं, खुश हैं प्रभु, क्योंकि आपके लोग, हम सब पिता इस संगति का हिस्सा बने हैं। आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है। आपका वचन प्रभु आपके लोग आत्मा में ग्रहण करने पाए, आत्मिक भोजन प्रभु जो आपने हमें दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जिस प्रकार हमने इस बात को सीखा परमेश्वर कि सच में प्रभु, पहले तो प्रभु जो थोड़ा है प्रभु उसमें बढ़ती होती चली जाएगी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो पिता इस समय निराश है प्रभु, कि उनके पास एक छोटा सा जॉब है, उनके पास एक छोटा सा घर है, या फिर उनके पास प्रभु इतना नहीं कि वो बहुत अच्छा जीवन जी सके, परंतु पिता जो तुझ पर विश्वास करता है, जो तेरे पीछे चलता है, जो तुझ पर भरोसा करता है प्रभु, वो अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में पिता वो आगे बढ़ने पाता। और मैं ऐसी दुआ करती हूँ, ऐसी विनती करती हूँ कि ये भाई बहन जिनके मनों में आज ऐसे विचार हैं कि वो एक निचले स्तर पर है, या फिर वो एक लेवल पर नहीं है, या फिर उनके पास कुछ अच्छा नहीं है, या फिर वो आशीषित नहीं है, तो प्रभु आज मैं दुआ करती हूँ कि पिता आप उन्हें छोटे लेवल से ऊंचे लेवल पर पहुंचाएं प्रभु जी। खुदावन, आज जो जर्नी परमेश्वर प्रभु वो निचले स्तर से उचले स्तर तक कर रहे हैं परमेश्वर, उस जर्नी में परमेश्वर प्रभु आप बड़ी बड़ी गवाहियों से उन्हें आशीषित करें। खुदा तेरे लोग आशीषित होने पाए, उन्हें ऐसी बुद्धि से भरे प्रभु कि वो आगे बढ़ते चले जाए और बढ़ोतरी का जीवन वो अपने जीवन में देख सके पिता। कोई भी घटी कमी, कोई भी ऐसी बात परमेश्वर जो उन्हें दुखी कर रही है, तो प्रभु उन बातों का सल्यूशन आपके पास है प्रभु, आप सल्यूशन दे मेरे खुदा। जिस प्रकार हमने अय्यूब की किताब में देखा प्रभु, उसी प्रकार इस वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज इनके पास थोड़ा है तो आने वाले समय में इनके पास बहुत होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, एक अच्छा परिवार आप इन्हें दे, एक अच्छा जीवन साथी इनको आप दे, एक अच्छी जॉब आप इन्हें दे, एक अच्छा बिजनेस आप इन्हें दे, एक अच्छा जीवन आप इन्हें दे, एक अच्छे बच्चे की आशीष आप इन्हें दे, और जो कुछ ये आपसे चाह रहे हैं उस ब्लेसिंग्स के लिए पिता
वो ब्लेसिंग्स आप उनके जीवन में दे। आज जिस बात को लेकर ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उस मानसिक तनाव को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने बच्चों के चाल चलन को लेकर, या फिर अपने फैमिली मेंबर के किसी भी हाल को लेकर प्रभु जो आज प्रार्थनाएं हो रही हैं पिता, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने मेरे अब्बा, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। आज पिता आप इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फैमिली मेंबर्स के लाइफ में, उन भाई बहनों के लिए पिता जिनके लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में कार्य होने पाए। विशेष रूप से अच्छा स्वास्थ्य आप इन्हें दें, तनाव से आप छुटकारा दें, घरेलू परेशानियों से आप इन्हें छुटकारा दें, पारिवारिक मुद्दों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। प्रभु कर्जे से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, डिप्रेशन से, गलत आचार व्यवहार से, एडिक्शन से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे, क्योंकि पिता आप अपने लोगों को प्रभु प्रभु नीचे से ऊंचा करते हैं, धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठाते हैं। आप इनके मस्तक को ऊंचा करें पिता, आप इन्हें ऊंचा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप ऐसा करने में सामर्थ्य है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, बहुत कुछ है प्रभु जो इन्होंने अपने जीवन में खोया है, एक सुंदर पल प्रभु, एक बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो इन्हें बहुत अच्छी लगती है, परंतु पिता ऐसी बात इनके जीवन में हुई है प्रभु जब इन्होंने सब कुछ खोया है पिता, तो आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें दुगना इनके जीवन में लौटाएं परमेश्वर पिता। प्रभु आप अपने लोगों को किसी भी भली वस्तु से प्रभु वंचित नहीं रखते, वरन हर एक भली वस्तु आप चाहते हैं, ये आपकी विल है, ये आपकी इच्छा है कि आपके लोगों के पास हर एक भले कामों के लिए सब कुछ उनके पास होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु आज हर एक जन को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आशीष देते हैं। विशेष रूप से जितने लोग आने वाले समय में एग्जाम देने जा रहे हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु आप उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, और जो भी एग्जाम वो लिखे उसमें परमेश्वर प्रभु आप उन्हें अटेंटिव माइंड दे, जो भी प्रिपेयर किया है, जो भी तैयारी किया है पिता, उस तैयारी के अनुसार प्रभु ये अपना बेस्ट देने पाए पिता। अच्छा स्वास्थ्य आप उन्हें दे पिता। आज जितने लोग बीमार है खुदावन, विशेषकर प्रभु जितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जितने लोग पैरालाइज से पीड़ित हैं, जितने लोग पाइल्स की बीमारी से पीड़ित हैं, जिन्हें दौरे पड़ते हैं पिता, प्रभु शुगर बीपी की बीमारियों से वो ग्रसित है, हार्ट प्रॉब्लम उन्हें है, किडनी प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, तो आज यीशु के नाम से इन सारी बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से, इनके बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी सिकनेस आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपने इन्हें चंगा किया, प्रभु आपने इन्हें छुटकारा दिया है, इस बात के लिए आपका धन्यवाद पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है। इस वचन को लेकर प्रभु ये विश्वास मैं करती हूँ, आपने कहा यदि तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज इन बीमारियों से प्रभु जो कहा गया है प्रभु वो इनके शरीरों से नष्ट हो गई हैं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेष रूप से सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें यीशु के नाम से चंगी हो जाए। अच्छा स्वास्थ्य इन्हें मिले, ये स्वस्थ रहकर तेरी महिमा को करे। और जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं पिता, उन्हें आशीष दे, उन्हें बढ़ाएं। जितनों ने आपके राज्य में बोया है मेरे पिता प्रभु, उनके बोने को आप जानते हैं, आप 100 गुना बढ़ोतरी प्रभु उनके जीवन में दे, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, इनका परिवार परमेश्वर सुख और आनंद से प्रभु जीने पाए, भरपूरी इनके जीवनों में होने पाए पिता। थैंक यू फादर, ऐसी ब्लेसिंग्स प्रभु हम आपके लोगों को देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हर एक की विनतियों को सुना पिता, जो कुछ भी आज इनके मन में है वो सब आप जानते हैं। आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे। जितनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से अपनी विनतियों को भेजा है, प्रेयर टावर में निरंतर अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं पिता, प्यारे परमेश्वर धन्यवाद, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से हम इस विनती को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।